सातवीं बार यहाँ पे महल रोड की जो सड़क है वो पूरी तरह से धंस गई है। 15 दिन पहले ही इस सड़क का निर्माण किया था। 8 करोड़ की लागत से इस सड़क को बनाया गया था। अब इस पूरे मामले में कलेक्टर रुचिका चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 दिन में यहाँ पे जांच किए जाने के बाद जवाब तलब किया है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कहा जाता है कि एमपी अजब है और सबसे गजब है। और ये अजब गजब एमपी की सड़क देखिए, ये 7वीं मर्तबा ये सड़क धंस गई है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस महल रोड सड़क पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जब यहां से एक हैवी व्हीकल डंपर गुजरता है तो ये इतना बड़ा विशाल का एक गड्ढा यहां पे हो जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों ना कलेक्टर साहब यहाँ पे जवाब तलब करेंगे अधिकारियों के साथ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी लाइव जुड़ गए हैं। ये देखिए नासिर भी यहाँ पे उस गड्ढे में यहाँ पे खड़े हुए हैं। नासिर, एमपी अजब है और सबसे गजब है और महल रोड की ये बिल्कुल मतलब अविश्वसनीय सड़क पर आप इस वक्त खड़े हैं। बताइए जरा कि 7वीं मर्तबा ये सड़क धंस गई है, करोड़ों का खर्च यहाँ पे आ रहा है, जिम्मेदार कब जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल रश अगर देखें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 7वीं बार ये रोड धंस गई और आप देखेंगे कि सुरंग टाइप में ये तब्दील हो गई है। 6 से 7 फुट ये रोड है, धंसकी हुई है। बामुश्किल यहाँ से लोगों का गुजरना हो रहा है, लेकिन हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं। 15 दिन पहले इस रोड का निर्माण किया गया था और हालात देखिए आप किस तरह के हालात हो गए। पूरी रोड धसक चुकी है। अब मैं गड्ढे से बाहर निकलता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि ये देखिए, सबसे पहले तो स्थानीय फोटोग्राफर है, आप बताइए ना कितनी बार इस सड़क के फोटो लिए आपने? 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 7 बार मैंने इस जगह के फोटो खींचे हैं। 7 बार ये रोड धसक चुकी है। मैं 15 दिन हुए हैं इस रोड के बने हुए, लेकिन ये 15 दिन में 7वीं बार रोड धसकी हुई है। तो देखिए रक्ष, ये हालात देखिए आप किस तरह के हालात हैं। लोग अभी हालांकि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन IBC 24 लगातार दिखा रहा है कि किस तरह के हालात हैं वो पैदा हो गए। ये 7वीं बार रोड है वो धसकी हुई है और लगातार इस तरह के हालात हैं वो बनते जा रहे हैं। लेकिन दे दिए हैं, 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। 5 दिन में वो अपनी रिपोर्ट, लेकिन साथ ही हम देखेंगे शहर के लोग हैं उनसे भी बात। ये है कि अगर हम मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं, उसके बाद भी मतलब ये स्थिति अगर ग्वालियर की बताई जा रही है तो वाकई में स्थिति बेहद दयनीय है। नासिर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे किस तरह के लग रहा है हालात सड़कों के? बेहाल है, कोई हालत नहीं है। अच्छा, 7वीं बार रोड धसक गई है। सरकार की मंगवाई कोई हाल नहीं, बेहाल। क्या कहेंगे 7वीं बार रोड धसक गई फिर? तो देखिए आप लोग काफी ज्यादा परेशान, क्या कहेंगे 7वीं बार रोड धसक गई, कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत परेशानी होती है निकलने में, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ड्यूटी के लिए टाइम लेट हो जाता है। तो देखिए हालात किस तरह के, क्या कहेंगे अंकल 7वीं बार रोड धसक गई है? हाँ, रोड। तो देखिए लोग भी काफी आक्रोशित हैं, उनका कहना यही है 7वीं बार ये रोड धसकी है, कोर्ट जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सिंधिया जी को बताइए, उनके महल के बराबर से बनाया है मेन रोड। तो कितनी बार आपने देखा इस रोड को धसकते हुए? 2500 बार। पहले बार है, सिंधिया जी को बताइए, सिंधिया जी को। तो देखिए लोग काफी आक्रोशित है, क्या कहेंगे रोड कितनी बार परेशानी हो रही है रोड धसकते से? रोड के लिए तो बहुत परेशानी है भैया, आने जाने में। देखिए एक बार आप मेरे को फिर दोबारा आपको रोड की तस्वीर दिखाते हैं, इससे और विजुअलिटी आपकी क्लियर होगी कि किस तरह से जो रोड के हालात है। ये देखिए किस तरह से सुरंगनुमा हो गया है। देखिए आप ये जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है कि किस तरह से हालात है यहाँ पर निकल गए हैं। हर रोज यहाँ पर जो रोड है वो धसक गई है। हालांकि कलेक्टर ग्वालियर रुचिका चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 सदस्यीय कमेटी है वो गठित कर दी गई है, 5 दिन में अपना जवाब देगी। और लेकिन आपको बता दें 18 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया था। तो इसके नीचे एक स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन डाली गई थी, फिर उसके बाद में सड़क को डाला गया और अब हालात है क्या है आपके सामने है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 15 दिन में ये 7वीं मर्तबा ये सड़क धंसी है और 18 करोड़ की लागत से बनाई गई है। सिर्फ 2 लोगों की कमेटी का गठन किया गया है जो जांच रिपोर्ट यहाँ पे मतलब सबमिट करेंगी। सिर्फ बात यहीं तक रहेगी कि वाकई में जिम्मेदारी ली जाएगी, इस बार कुछ एक्शन होगा या फिर सिर्फ जांच तक ही बात रहेगी?
को दिखा रहा है। तो उससे पहले जब दिखाया था तो एक इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया था और साथ ही 2 इंजीनियर को नोटिस जारी किया गया। तो उनसे जवाब तलब किया गया था कि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इस रोड की मॉनिटरिंग करेंगे। जब इसका निर्माण किया जा रहा है तो किस तरह से इस रोड का निर्माण किया गया, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं और प्रदेश की जनता भी इस बात को बहुत आसानी के साथ समझ सकती है कि मॉनिटरिंग के बावजूद अगर 18 करोड़ की लागत से इस तरह की सड़क का निर्माण होता है तो उन गली कूचों की फिर क्या ही बात की जाए, जहां पर सिर्फ मतलब नॉर्मल सड़क बना के इतनी शुरू कर दी जाती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने